एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव वेव के अंदर आपने एग्जाम्पल कर लिए। एग्जाम्पल के बाद अब एक्सरसाइज का नंबर। चलो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगवाते हैं आपके साथ। आपको पता है एग्जाम्पल भी सॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज भी लगाई जाती है, तो ऐसा अरोड़ा का सब कुछ कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगर आप 11th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में आपको सभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर फटाफट लगा दो। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक वेव है जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, और सारी यूनिट जो है वो ऐसा ही है। आपसे कह रहा है कि इसमें एम्पलीट्यूड बता दो, दूसरा वेवलेंथ बता दो। तो सॉल्यूशन लगा दो आप और y की कंपैरिजन कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अभी आपको बताता हूं। आप पहले इसको सही करके लिख लो। इसको कहेंगे कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वेव का, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के 2 पाई x अपॉन लैम्डा। आपसे पूछा क्या है एम्पलीट्यूड, तो a तो बताएगा एम्पलीट्यूड को, चूंकि साइन से पहले a है तो यहां से a की वैल्यू आ चुकी है 0.005। लो जी एम्पलीट्यूड आ चुका है ये मीटर में। एक पार्ट तो खत्म, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ को चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है वेवलेंथ, तो आप कंपेयर कीजिएगा x से पहले। यहां पर देखेंगे 6.28 x है, पहला x वाला पार्ट है, ठीक है। तो x वाले पार्ट में आप कंपेयर कीजिएगा, x वाले पार्ट में जो भी पहले है उसको आप कंपेयर कर लो। तो x वाले पार्ट में जो भी आगे है उसको कंपेयर कर लो। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 पाई अपॉन लैम्डा जो है वो 6.28 के जस्ट इक्वल है। खत्म हो जाएगा 2 इंटू 3.14। लैम्डा आपको चाहिए तो ये डिवाइड में ले आओ 6.28 और यहां रह जाएगा लैम्डा, ठीक है। आप देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 6.28 और नीचे भी 6.28 चल रहा है, उधर है लैम्डा, तो ये एक बार चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की 1 मीटर में। तो इस तरह से आप लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह से आप यहां से एम्पलीट्यूड भी बाय कंपैरिजन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पार्ट के इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों आपने धुएं की तरह उड़ा दिए। लेकिन बस वही है, प्रोग्रेसिव वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता हो, तरीका क्या है सॉल्व करने का, फंडे क्या है वो पता हो, तो फिर क्वेश्चन में बड़ी आसानी होती है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे चलते हैं।